प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए। और प्रतिदिन प्रति भोर को जो उसकी करुणा नहीं होती जाती है, हम उसके उस करुणा के लिए, उसके प्रेम के लिए और उसके अनुग्रह के लिए हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ मेरे प्रियो हम परमेश्वर के वचन को जब जब हम मनन करते, मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा एक नई दिशा में हमको लेकर चलता है, एक नए अनुग्रह में हमको लेकर चलता है, ताकि हम उसके वचनों को जाने और उसके वचन पर मन लगाएं। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें बल प्रदान करता है, हमारी सहायता करता है। और ऐसे समय में जब हमारे पास कोई आशा नहीं रहती है, तब परमेश्वर का वचन हालेलुया आपकी और मेरी अगुवाई करता है। सो आइए हम फिर से परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जैसा हम अभी कई दिनों से उपवास के विषय में सीख रहे हैं, और हमने देखा कि उपवास हमें किस तरह से रखना है और कैसे उपवास हमें परमेश्वर के सामने हमारे उपवास ग्रहण किए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन अभी तक हम देख रहे थे और हमने 11वें पद को कल देखा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमीन। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, हमने देखा। और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। कल हम इस वचन को देख रहे थे मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आत्मा और सच्चाई से, हालेलुया, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों को, परमेश्वर की आराधना करने वालों को, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के सम्मुख आने वालों को क्या करता है? खोजता है। जब आप और मैं अपने आत्मा से, अपनी सच्चाई से, अपने हर तरह से परमेश्वर को समर्पित होकर के जब हम उपवास में या हम परमेश्वर के सम्मुख बिना उपवास के भी यदि जाते हैं, मगर पहली कंडीशन ये है मेरे प्रियो कि हमें उसकी आज्ञाओं को क्या करना है? मानना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिर पहले हमने कुछ पदों को पढ़ा था, तब तेरा प्रकाश पो फटने की नहीं चमकेगा। फिर 9वें पद में पढ़ा था कि तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया। फिर हमने 10वें पद में पढ़ा था कि तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाल हो जाएगा। उसी के बाद जब हम 11वें पद में आते तो वचन कहता है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हालेलुया। काल के समय वो हमें क्या करेगा? तृप्त करेगा। हमने देखा मेरे प्रियो कि कैसी कैसी परिस्थितियां, कैसे कैसे लोगों के जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि जब कुछ भी नहीं है, मगर परमेश्वर का वचन हमें सब कुछ प्रदान करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, काल के समय हमें तृप्त करेगा मतलब ये सिर्फ एक ऐसा समय जब अनाज की या पानी की कमी तभी के लिए नहीं है, परंतु जीवन में हमारा कैसा भी, काल का मतलब ही होता है समय या टाइम, है ना। कैसा भी समय हो, उस समय में भी परमेश्वर आपको और मुझको क्या करेगा? तृप्त रखेगा। आपको और मुझको परमेश्वर का वचन हर पल एक नया बल देगा, हर पल एक नई आशा देगा। कब देगा वो? जब आप और मैं उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता काल के समय तुझे तृप्त करेगा। और फिर इसके बाद लिखा हुआ है और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। कितना खूबसूरत वचन है मेरे प्रियो कि तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, है ना। हमने एक वचन देखा पर हम सब जानते हैं कि यहेजकेल 37 में लिखा कि इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर, और धीरे धीरे उनमें मांस आने लगा और फिर उसके बाद वो आपस में जुड़ गई, और ऐसे करते 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 उन सूखी हड्डियों से। मगर परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बिल्कुल अलग शब्द आया है, और वो शब्द आया है तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। आमीन। हरी भरी करने का मतलब क्या होता है? कि वो हमारी हड्डियों को हष्ट पुष्ट रखेगा। हमारे शरीर में जिन हड्डियों के बल पर हम खड़े हो पाते हैं, उन हड्डियों में ताकत देगा। जिन हड्डियों के बल पर हम चल पाते हैं, उनमें वो क्या देगा? सामर्थ देगा। एक कंकाल, यदि हमारे शरीर पर से ये मांस या फिर ये स्किन का अगर ये लेयर हट जाए तो हम क्या है? एक कंकाल है। मगर जब तक इनको हरी भरी करने के लिए, जब तक इसके ऊपर, है ना, मांस नहीं आएगा या स्किन नहीं चढ़ेगी या किसी तरह का अगर कहा जाए कि हम पूरी तरीके से एक मनुष्य रूप को धारण करने के लिए ना सिर्फ हड्डियों की मगर शरीर में उपस्थित एक एक चीजों की हमें क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। वचन कह रहा वो तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, है ना। हड्डियों का मतलब है हम जिस
बल के ऊपर या शरीर में जो हड्डियां जो हमको लेकर चलती है उसके ऊपर जब हम खड़े रहते, चलते, दौड़ते, हमारा काम करते, उन हड्डियों को भी वो क्या करेगा, हरी भरी करेगा। परंतु वो काई से कर रहा है, आपको पता है वो कर रहा है हमें वचन के द्वारा। हालेलुया। वो हमें क्या कर रहा है, वचन के द्वारा कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, नीति वचन में एक जगह लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर का वचन जो है वो हमारी हड्डियों को क्या करता है, संभालता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको, आमीन, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को, हालेलुया, ऐसा बनाना मांगता है जिससे हम आनंद के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाए, है ना। वचन कह रहा है कि हड्डियां हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है जो हमारे शरीर को क्या करती है, स्थिर रखती है, खड़ा रखती है। हमें जिस जगह चाहे वैसा क्या कर देती है, मोड़ने के लिए, मूवमेंट करने के लिए वो हड्डियां हमें बहुत ज़रूरी पड़ती है। ऐसी हड्डियों को भी क्या करता है परमेश्वर, हष्ट पुष्ट रखता है। कब हष्ट पुष्ट रखेगा, जब हम यहोवा परमेश्वर के वचन को क्या करेंगे, निश्चिंत, हालेलुया, हो करके, आमेन, हालेलुया, उसको पकड़े रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन, जैसे मैंने आपको बताया, नीति वचन 17 अध्याय और उसके 22वें पद में लिखा, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मगर जब आप और मैं परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे मेरे प्रियो, आपकी और मेरी हड्डियां हरी भरी रहेगी, सूखेगी नहीं, टूटेगी नहीं, परंतु हम परमेश्वर में क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। वो हमारे हर एक चीज को, हमारी हड्डियों को, हमारे मांस को, हमारे स्किन को, हमारे शरीर के हर एक अंगों को क्या करता है, संभालता है। आमीन। मेरे प्रियो, बहुत अद्भुत वचन है। एक जगह तो यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि वो तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तो सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। ऐसे सोते के समान होगा, आमीन, जिसका जल कभी भी नहीं सूखता है। और वो सोता कौन है पता है, यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो क्या बोलता है, उस सामरी स्त्री से क्या बोलता है, यदि तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। आमीन। और उस स्त्री ने क्या बोला, ना तो तेरे पास भरने के लिए घड़ा है, ना कोई बर्तन है, ना कोई रस्सी है कि तू उस गहरे कुएं में जाकर के या कुछ ऐसी चीजें डाल करके पानी को निकाले। मगर वो नहीं जानती थी कि जो उसके पास खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहा, वो खुद अनंत जीवन का जल है। क्योंकि यीशु ने कहा, जीवन का जल मैं हूं और जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा न होगा। सींची हुई बारी, हालेलुया, हमको बनाएगा, ऐसा सोता बनाएगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। क्यों? क्योंकि हम उस जल में से पी रहे हैं। हालेलुया। हम जिस जल में से पिएंगे, जिस बारी में लगे रहेंगे, हमारे अंदर वही फल, वही गुण और वही क्वालिटी दिखाई देगी। आमीन। आज परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में बहुत सुंदर तरीके से कहता है, हम उपवास तो रखते हैं, हम उपवास तो रखते हैं, पर क्या कारण है, हमारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हमारे उपवास में हम क्या करते हैं, लोगों को घूसे मारते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम दोष लगाते हैं। मगर जब आप और मैं वचन को मनन करने लग जाएंगे, जब आप और मैं वचन पर ध्यान करने लग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, नीति वचन में, कि जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। आमीन। उपवास के साथ वचन पर मन लगाइए, वचन के अनुसार अपने उपवास को रखिए। ये सिर्फ नहीं कि लोगों को बताने के लिए आज हमारा ये व्रत है, आज हमारा ये उपवास है, आज हमारा ये फास्ट है ना, लोगों को दिखाने के लिए आपके और मेरे काम ना हो। हमारे उपवास ऐसे ना हो कि लोग देख करके कहे कि अरे ये उपवासी है, मगर आपका और मेरा पिता जो गुप्त में है वो आपको और मुझको देखकर जाने की ये उपवासी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज की सुबह आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में उपवास करने का एक सही मतलब उन्हें पता हो, सही मतलब जाने। हम ऐसा ना कहते हमने 40 दिन के उपवास ले लिए, 30 दिन के ले लिए, 20 दिन के ले लिए, है ना, हमने 15 दिन के उपवास ले लिए। नहीं मेरे प्रियो, मगर हमारा अगर एक दिन का भी उपवास है, मगर आप सच्चे मन से खुदावन परमेश्वर यहोवा के चरणों में आते, हालेलुया, उसके साथ अपना संबंध बनाते, आमीन, आपका और मेरा उपवास क्या होगा, कबूल किया जाएगा और हम एक सींची हुई बारी के समान हो जाएंगे जिसका जल कभी नहीं सूखता। आप और मैं उमड़ते रहेंगे, आपकी और मेरे जीवन से प्रेम उमड़ता रहेगा, क्षमा उमड़ती रहेगी, आप और मैं लोगों के साथ भलाई के कामों को करते रहेंगे। कब? जब आप और मैं इस तरह के उपवास रखना
सीख जाएंगे, परंतु वो कब होगा? जब आप उनमें वचन को जानेंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, आप सुनिए, लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों के जीवन में बहुत 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 आशीष आए और इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में एक नया अनुग्रह, एक नया वचन उनके जीवन में काम करे। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।